हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, और इसमें चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। यानी हम होल नंबर्स पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जिससे आप कैलकुलेशन बहुत स्पीड में कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रॉपर्टीज। तो शुरुआत आज हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपको और भी प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा। तो फिलहाल पहले तो हम लोग इस बात पे फोकस करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर का क्या मीनिंग है। तो प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड टू ऑपरेट बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप जानते हैं कैलकुलेशन में ये 4 ऑपरेशंस बिल्कुल बेसिक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब जब हम इनको करते हैं तो कैलकुलेशन में हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हम कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे। इन प्रॉपर्टीज को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा, मेहनत बचेगी। तो इसलिए हमको ये सीखना है। ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, रिकॉल कर लीजिए। वो सारे नंबर्स, वो सारे इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, यानी हम जो काउंटिंग करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 0 और लगा दीजिए पहले, तो ये बन जाता है होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टिल इंफिनिटी, ये क्या है, होल नंबर्स हैं। अब इनके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है 6th क्लास में, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ये 5 प्रॉपर्टीज, और उसके बाद थोड़ी सी मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। पर ये 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़नी है हमको, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। देखिए 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमें यह चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन चारों में से किस किस को सेटिस्फाई करती है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। क्लोजर वर्ड बना है क्लोज्ड से। अब क्लोज्ड का क्या मतलब समझते हैं आप, जैसे ये कुछ एलिमेंट्स हैं और मैं इनको एक ग्रुप के अंदर रख दूं तो ये क्लोज्ड रीजन के अंदर आ गए। यस। तो अब मैं ये कहूं कि जितने होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, इमेजिन करिए कितने होल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये सारे क्या हो गए, होल नंबर्स। तो मैंने एक सर्कल बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, एक सेट बना दिया। मैंने कहा ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 नंबर, इस ग्रुप के अंदर से कोई भी 2 नंबर आप ले लो, उनके बीच में आप एडिशन करते हो और रिजल्ट जो आता है वो भी इसी ग्रुप के अंदर है, तो वो क्लोजर अंडर एडिशन माना जाएगा। फिर समझो, मैं कह रहा हूं कि जितने भी होल नंबर्स हैं उन सबको एक ग्रुप में रख दो, इस सर्कल के अंदर रख दिया, ये इसके अंदर सारे होल नंबर्स आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए। अब इनमें से कोई भी 2 नंबर्स को उठा लो, कोई भी 2 नंबर्स, कोई भी उठा सकते हो 2 नंबर। उन दोनों नंबर्स के बीच में अगर एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, और यदि उसका रिजल्ट भी इसी ग्रुप के अंदर है, तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है, वो ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अब हमें पहले टेस्टिंग करनी है कि कौन कौन ऑपरेटर इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन के लिए। तो देखिए, सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स, कोई भी 2 होल नंबर्स को आप ऐड करते हो, सम करते हो, इज ऑलवेज अ होल नंबर। यस और नो, आप करके देख लो। 3 + 4 करोगे क्या आ रहा है, 7। 7 भी तो होल नंबर है। आप 1 +
2 कर लो, 3 आएगा। 3 भी तो होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट भी होल नंबर आ रहा है। आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 प्लस 1 करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 1, 1 इज ऑल्सो होल नंबर। कोई भी 2 नंबर ले लो, 79 प्लस 11 इक्वल्स टू 90, तो 79 भी होल नंबर है, 11 भी होल नंबर है, 90 भी होल नंबर है। तो यस, कोई भी 2 नंबर को आप ऐड करते हो, कोई भी 2 होल नंबर्स को आप ऐड करते हो, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा होल नंबर आता है। दैट मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के लिए ये क्लोज्ड है, इसका रिजल्ट भी होल नंबर आता है। अब सब्ट्रैक्शन को, अच्छा पहले मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। जैसे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, रिजल्ट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, इट इज 0। खैर ये प्रॉपर्टी अलग से भी पढ़ेंगे, पर हाँ इसमें भी होल नंबर ही रिजल्ट आ रहा है। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो रहा है 132। यस, तो 11 भी होल नंबर है, 12 भी होल नंबर है, 132 भी होल नंबर है। तो यस, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए, चेक करते हैं, चेक करते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 5 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 3। आप देखिए 5 एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट भी होल नंबर आ रहा है, 3 भी होल नंबर है। इस एग्जाम्पल को देख के ऐसा लग सकता है आपको कि सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें ये क्लोज्ड नहीं होगा। जैसे 3 माइनस 5 किया, अब 3 माइनस 5 इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी आपने नेगेटिव नंबर्स नहीं पढ़े, वरना इसका आंसर आप दे पाते। लेकिन अगर आपका इसका आंसर नहीं आ रहा है तो एक बात तो पक्का है कि वो होल नंबर रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो होल नंबर तो नहीं आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज -2, बट अभी नेगेटिव नंबर हमने नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि इसका रिजल्ट -2 होगा। दैट इज ओके, पर हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसका आंसर 2 नहीं है, इसका आंसर कोई भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टिल इंफिनिटी है, तो कोई होल नंबर इसका आंसर नहीं आ रहा। इसीलिए सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, आपने 3 माइनस 5 किया, तो इट इज नॉट होल नंबर, होल नंबर इट्स नॉट इक्वल टू होल नंबर। यस, इसलिए ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो होल नंबर्स पर अब डिवीजन को चेक करते हैं। सो जैसे मैंने 15 डिवाइडेड बाय 4 किया, जस्ट इमेजिन 15 डिवाइडेड बाय, जैसे आप 15 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 15 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, यहां तो ठीक लग रहा है। पर यह प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाइड मानी जाती है जब कोई भी 2 होल नंबर के लिए रिजल्ट होल नंबर आ रहा हो। कोई भी 2, मतलब मैंने 15 और 3 को चुना, इसमें रिजल्ट होल नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 15 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो आप जान रहे हैं इसका रिजल्ट होल नंबर नहीं आ रहा है। और प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 2 नंबर को उठा लो, कोई भी 2 होल नंबर ले लो, उन पर ऑपरेशन करने से रिजल्ट भी होल नंबर आना चाहिए, पर इधर नहीं आ रहा है। इसीलिए ये बोलना
कि कोई भी दो नंबर पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है डिवीजन की, ये गलत होगा, क्योंकि कुछ ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में डिवीजन कर रहे हो तो रिजल्ट होल नंबर आ रहा है, पर कुछ ऐसे भी दो नंबर्स हैं जिनके बीच में डिवीजन कर रहे हो तो होल नंबर नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि आप इसका रिजल्ट ना कैलकुलेट कर पाओ एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप 15 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 4 3 12 हो रहा है और उसके बाद रिमाइंडर 3 बच रहा है। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 होगा तब तो हम कहेंगे कि परफेक्टली डिवाइड हुआ है। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इसका मतलब जो आंसर है वो 3 नहीं है। ठीक है, 15 को जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स जा रहा है तो 12 और रिमाइंडर 3, तो ये जो 3 आया है आपका कोशेंट, ये आंसर नहीं है। 15 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिमेनिंग वैल्यू आ रही है, रिमाइंडर आ रहा है, वो 3 बच रहा है, वो 0 होना चाहिए। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता, तो 15 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर 3 और 4 के बीच में आ रहा है। यस, 3 आंसर नहीं है, 3 से बड़ा होगा कुछ, और 4 आंसर नहीं है, 4 से कुछ छोटा होगा। तो अब ये नंबर्स जो 3 और 4 के बीच में होते हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़े हैं, इनको अभी पढ़ेंगे। तो जब इनको पढ़ेंगे तब समझेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हमें तब पता चलेगा। पर फिलहाल ये तो कंफर्म है कि 3 और 4 होल नंबर हैं और इन दोनों के बीच में कोई होल नंबर नहीं है। 3 और 4 के बीच में कोई होल नंबर है? नहीं है। 3 का सक्सेसर है 4, 4 का प्रेडिसेसर है 3, तो इन दोनों के बीच में कोई और होल नंबर है ही नहीं। तो जो भी आंसर आएगा वो होल नंबर तो नहीं होगा। इसीलिए 15 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? चारों को हमने चेक किया है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन, बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड नॉट अंडर डिवीजन। अब चलिए इस पर बेस्ड एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, कोशिश कर लीजिए। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। पूछा गया है, आर natural numbers closed under addition? Now what is the difference between whole numbers and natural numbers? 0 का अंतर है सिर्फ। whole numbers में 0 आता है, natural number में 0 नहीं आता। बाकी सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आते हैं फ्रॉम 1 2 3 4, राइट? तो क्या हम कोई दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आता है? सोचिए, 3 और 4। अब देखिए, ये तो होल नंबर की भी प्रॉपर्टी थी। होल नंबर में बस 0 रहता है, तो 0 मत लीजिए। तो क्या दो नंबर को ऐड करके कभी 0 आ सकता है? क्या दो नंबर को मैं कोई भी दो नंबर को ऐड करूंगा तो 0 आ सकता है? कोई भी दो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से छोटा तो होता नहीं है, तो 1 + 1 भी करेंगे, सबसे छोटे दो नेचुरल नंबर है, तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है? 2 आने वाला है, वो भी नेचुरल नंबर है। तो यस, हम आंसर क्या बोल सकते हैं? यस, जो नेचुरल नंबर्स के अंडर एडिशन के लिए क्लोज्ड है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट कभी 0 नहीं आएगा, ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे 5 × 3 या 1 × 1, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, तो ये भी तो नेचुरल नंबर है। तो यस, ये प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर पे भी एप्लीकेबल हो गई। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अब आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।